नंदिनी राजाध्यक्ष को, नंदिनी राजाध्यक्ष को, नंदिनी राजाध्यक्ष को, नंदिनी राजाध्यक्ष को, नंदिनी राजाध्यक्ष, नंदिनी राजाध्यक्ष। अभी अभी कोर्ट रूम से खबर आई है कि नंदिनी राजाध्यक्ष की वकील सुमति कर्माकर की यशवंत सिन्हा जैसे दिग्गज के सामने कोई दाल नहीं गल रही है। अब देखना यह है कि ये केस क्या रुख लेता है। क्या नंदिनी की वकील अपनी दलीलों को पेश करने में कामयाब हो पाएंगी या फिर हमेशा की तरह यशवंत सिन्हा ही केस जीतेंगे। क्या सबूत है आपके पास? क्या सबूत है आपके पास? साहब ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। ऑर्डर ऑर्डर, आप शांत होकर बैठ जाइए वरना आपको भी अदालत से बाहर निकाल दिया जाएगा। क्या बलात्कार किया और डेयरिंग देखिए, उनको होश आने के बाद ही अस्पताल लेके गए। क्या सबूत है आपके पास? क्या कहने की बात की जाएगी? मैंने पूरा का पूरा इल्जाम अपने भाई पे मढ़ दिया। बड़ी आसानी से कृष्णा जी के ऊपर मढ़ दिया। किस बिना पर आप ये बात करें? जज साहब ये सरासर झूठ है। ये शरीफ दिखने वाला इंसान, वो कहते हैं ना खंबा संभाल कर सरासर झूठ है जज साहब। अपनी गली से बच के निकलना कोई इनसे सीखे। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, कोई अपने भाई पे इल्जाम क्यों डालेगा? ऑब्जेक्शन सस्टेन। माननीय वकील साहब को तेज आवाज में बात करके मामले को घुमाना फिराना बहुत अच्छे से आता है, पर ये सब करके सच्चाई नहीं बदल जाती। मैं इस केस की सच्चाई पर रोशनी डालने के लिए अपने एक बहुत ही खास गवाह को बुलाना चाहूंगी। मैं विटनेस बॉक्स में डॉक्टर संगीता को बुलाना चाहूंगी। इजाजत है। डॉक्टर संगीता हाजिर हो। आप अदालत का वक्त बर्बाद कर रही हैं। वकील साहिबा, कहीं आपकी डॉक्टर संगीता यशवंत सिन्हा को देखकर भाग तो नहीं गई? आप अदालत का वक्त बर्बाद कर रही हैं। डॉक्टर संगीता कहाँ हैं? योर ऑनर, वो आती ही होंगी। उन्होंने कहा है कि वो आएंगी। मैं जो भी कहूंगी सच कहूंगी और सच के सिवा कुछ नहीं। डॉक्टर संगीता, आप नंदिनी के बारे में क्या क्या जानती हैं? नंदिनी का रेप हुआ है। ये सच है कि नंदिनी को रेप के बाद हॉस्पिटल लाया गया था और मैंने ही उसकी वहां जांच की थी। उसकी हालत बहुत खराब थी और वो तब तक कोमा में जा चुकी थी। तो डॉक्टर, क्या बता सकती है कि नंदिनी से मिलने हॉस्पिटल में कौन कौन आए थे? नंदिनी की बहन और जीजा जी। क्या वो इस वक्त कोर्ट रूम में मौजूद है? जी हाँ। तो क्या आप बता सकती हैं वो कौन है? वो रहे। इनके अलावा नंदिनी को मिलने और कौन आया था? एक मिनट।
क्या नंदिनी को मिलने ये इंसान आए थे? बताइए डॉक्टर, क्या ये वही आदमी है जो नंदिनी को छुप के मिलने आया था? तुम्हारे साथ ये सब नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम हुई ही इतनी प्यारी कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया। लेकिन नंदिनी, तुम इस बारे में किसी को बताना मत, किसी से जिक्र भी मत करना, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। बताइए। जी नहीं। मैंने इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा। ठीक है, मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ। ठीक से देखिए डॉक्टर संगीता, ये वही आदमी है। आप ही ने तो मुझे बोला था, आप ही ने मुझे बताया कि वो छुप छुप कर नंदिनी से मिलने आया था, उससे बातें कर रहा था। आप देखिए ना ठीक से, ये वही आदमी है, याद कीजिए। ये आप क्या कहे जा रही हैं? मैंने ऐसे सब आपसे कब... डॉक्टर, आपको क्या हो गया है? आप अपनी बात से क्यों मुकर रही हैं? क्या आप पे किसी ने जबरदस्ती दबाव डाला है? बताइए, अदालत को सच्चाई बताइए। नहीं। बताइए, आप पे क्या किसी ने जबरदस्ती का दबाव डाला है? आपको धमकी दी है? डरिए मत, अदालत को सच्चाई बताइए। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। ऑब्जेक्शन सस्टेन। हमारी काबिल वकील साहबा जबरदस्ती गवाह पर दबाव डाल रही है, प्रेशराइज कर रही है उन्हें। डरिए मत, अदालत को सच्चाई बताइए प्लीज। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। क्या हो रहा है? जब गवाह साफ साफ कह रहा है कि उस आदमी को पहले कभी देखा नहीं है, तो बार बार उसे यही सवाल क्यों पूछा जा रहा है? आप अपने स्थान पर जाकर बैठ सकती हैं डॉक्टर संगीता। क्या? थैंक यू मिलॉर्ड। एक और गवाही उल्टी पड़ गई हमारी काबिल वकील साहिबा की। मैं तो पहले ही कह चुका हूं मिलॉर्ड, हमारी काबिल वकील साहिबा अदालत का वक्त बर्बाद कर रही हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रही। अपने मामले को पेश करने के लिए ये अदालत आपको एक आखिरी मौका देती है सुमिति करमरकर। उसके बाद अदालत अपना फैसला सुनाएगी। यह अदालत कल तक के लिए बर्खास्त की जाती है। जय हिंद। पूछो तो सवाल इतना, मतलब क्या है प्यार का? दिल से पूछो अपने ही, क्या ये है 7 जन्मों का? निभाओ तो निभाओ दिल से दिया वचन, दिल से दिया वचन। हमने सुना है कि अदालत में आप मुकर गई। मुझे कुछ नहीं कहना। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि आप नंदिनी के पक्ष में कुछ गवाही देने वाली थी, पर आखिरी वक्त में क्या हुआ, आप इस बारे में कुछ बताएंगी? नो कमेंट्स, नो कमेंट्स।
अपने कैरियर की शुरुआत करने के लिए क्या बढ़िया रास्ता चुना है आपने। पब्लिसिटी पाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं दुनिया में। अपने भाई के खिलाफ खड़ी हो गई। वकील साहिबा, यशवंत सिन्हा नाम का पहाड़ खड़ा है आपके सामने। उसे हटाना तो दूर, हिला भी नहीं पाएंगे। ये लीजिए, बादाम खाइए, इससे याददाश्त बहुत मजबूत होती है और शरीर संतुलन में रहता है। जय हिंद। बिल्कुल चिंता ना करें मिस्टर अग्निहोत्री, जीत हमारे ही पक्ष में होगी। बाद में फोन करता हूं। हैप्पी मिस्टर परांजपे? वकील साहब, अगर आपने हमारी तरफ से ये मुकदमा लड़ना स्वीकार नहीं किया होता तो ये संभव ही नहीं होता। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस तरह से आपका शुक्रिया अदा करूं। शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं मिस्टर परांजपे, दैट्स माय ड्यूटी। इत्मीनान रखिए, हम तकरीबन जीत ही चुके हैं। कुछ साबित नहीं कर पाए कोर्ट में, कुछ कर भी नहीं पाएंगे। जीत का जश्न मनाइए। भाई यूं समझ लीजिए कि आपके दामाद के दामन पर लगा दाग अब हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। मुझे अच्छा लगा कि आप मेरी बात बहुत जल्दी समझ गए और आपने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा मैंने आपसे करने को कहा था। अगर आप मेरी बात मानने से मना करती तो आपकी बेवकूफ़ी होती, क्योंकि तब तो आपके हाथ से पैसे भी जाते और आपकी जान भी। स्मार्ट डिसीजन। ये कैसा मजाक है? केस पेपर के नाम पर आप मुझे कोरा कागज क्यों दिखा रही हैं? जी नहीं, मैंने इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा। सो सॉरी, मैं आज अदालत में मामले को नहीं संभाल पाई। मेरी सारी दलीलें, सारी सबूतें सब उनमें थे। समझ में नहीं आ रहा कि किसने मेरे फाइल में ब्लैंक पेपर्स डाल दी। एक मिनट। याद है सुमी, उस दिन जब हमें शक हुआ था कि आई के साथ कोई है जिनसे वो बात कर रही है, लेकिन जब हम वहां गए तो उनके साथ कोई नहीं था। क्या है ये? यहाँ कोई आया था क्या? यहाँ कौन आएगा? अब हाँ, वो बिल्ली आई थी ना, वो गिरा के चली गई। उसी को तो मैं करके बाहर निकाल रही थी। उसकी अगली सुबह जब मैं बाहर गई तो मुझे ये पड़ी मिली। यानी कल रात वाकई आई के साथ कोई था और शायद ही कैब उसी आदमी की है।
बुरखे वाले का हमारे केस से नाता तो नहीं? क्या? कौन बुरखे वाली? उस दिन जब मैं कोर्ट जा रही थी तो एक बुरखे वाली मुझसे टकराई और जब भी हमारी सुनवाई होती है सुमी, मैंने हमेशा उसे पीछे बैठे देखा है। जाने क्या नाता है उसका हमारे केस के साथ? कौन है वो औरत? औरत या फिर आदमी? सोचने वाली बात यह है मोहित कि उस डॉक्टरानी साहिबा ने उस कोर्ट रूम में उस कटघरे में खड़े होके खुराफाती क्यों की? मेरा मतलब है कुछ तो झूठ बोला है। झूठी गवाही? सर आप ये कैसे कह सकते हैं कि डॉक्टर ने झूठी गवाही दी थी? जिस दिन तुम ये समझ जाओगे यशवंत सिन्हा नहीं बन जाओगे। कुछ तो है जो पर्दादारी है मोहित, वरना बेसबब यूं गिला नहीं होता। कोई तीसरा भी इसमें इन्वॉल्व है। जो हमें जिताना चाहता है, पर वो कौन है? हाँ नंदू, जरा सोच, कहीं वो बुरखे वाला इंसान वही आदमी तो नहीं जिसकी ये कैप है, जो कल रात भाई से बात कर रहा था? सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। डॉक्टर संगीता भी हमारी तरफ से बयान देने वाली थी, लेकिन अहम वक्त पे उन्होंने भी अपना बयान बदल दिया। पता नहीं इसके दबाव में आकर कौन सी लालच की वजह से उन्होंने ऐसे किया। और तूने भी मुझे इस बुरखे वाली औरत के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? नहीं सुमी, मैं बताने वाली थी, लेकिन पता नहीं न जाने। एक मिनट, लास्ट के वक्त जब कृष्णा दादा की मौत हुई थी, हमें मौत की खबर काफी देर से मिली थी ना? हाँ। तो एग्जैक्टली वहां पे क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये हम में से किसी को नहीं मालूम। फिर ऊपर से इस बुरखे वाली औरत का हमारी हर सुनवाई में आना, तेरे साथ जो कोर्ट के बाहर हादसा हुआ था, वो हमला, या नंदिनी, हमें हर एक चीज बड़ी बारीकी से देखनी पड़ेगी। मुझे बहुत घबराहट हो रही है सुमी। हम क्या करेंगे? ये केस कैसे सॉल्व करेंगे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इसका मतलब कहीं कृष्णा जिंदा तो नहीं?